सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक, योर इंग्लिश टीचर। बेटा आज हम एक्टिव वॉइस की कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंसेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, बेटा ये जितने भी काइंड्स हैं इसकी एक्टिव और पैसिव्स की, इनमें सबसे आसान तरीन समझने के लिए ये प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। पर्टिकुलरली एक्टिव वॉइस के जो तीनों कंटिन्यूस हैं ये आपको बहुत आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे और आप इसे भरपूर इंजॉय भी करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये मॉडर्न टाइम में इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं, मतलब इसका जारी ही होता है, यानी फेल हाल जारी या फेल हाल प्रोग्रेसिव। बेटा ये एक ऐसा ज़माना है जो ज़ाहिर करता है कि अभी मौजूदा ज़माने में काम जारी है। मौजूदा ज़माने में यानी प्रेजेंट में काम हो रहा है, यानी ये किसी चीज़ के जारी और सारी होने को ज़ाहिर करता है। उर्दू में बेटा इसकी पहचान है ऐसे फ़िक्रे जो ख़त्म हो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह से। इसमें बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आता है तो ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ये हमारी फिफ्थ काइंड है, यानी फिफ्थ जो हमने इसमें सीरीज में किया है कि 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, तो ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें बेटा इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट आएंगे। तो इसकी एक एग्जाम्पल उर्दू में एक आसान तरीन एग्जाम्पल ली है ताकि समझने के लिए आसानी रहे। वो अंडे उबाल रही है, यानी इसका मतलब है कि ये काम मौजूदा जमाने में अभी खत्म नहीं हुआ, जारी है। वो अंडे उबाल रही है। तो सिंटैक्स है इसका बेटा मुस्बत फिक्रे का जो सिंटैक्स है वो सब्जेक्ट, फिर आप हेल्पिंग वर्ब देंगे, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ आप आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पीपी या मैं लिखूंगा तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। अब सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट किधर है। तो वो लड़की सब्जेक्ट है, उबालना वर्ब है, अंडे यानी अंडों को उबाल रही है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर बेटा सब्जेक्ट की जगह पर फिर वो लड़की शी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आया। उबालना बॉयल होता है विद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल बॉइलिंग, बॉइलिंग एग्स, शी इज बॉइलिंग एग्स। अब बेटा यहां पर एक मनफी नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल ली है मैंने, इसी के साथ वो अंडे नहीं उबाल रही है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब पे बात नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन देंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वो अंडे नहीं उबाल रही है, शी इज नॉट बॉइलिंग एग्स। अब एक सवालिया की इसी सेंटेंस का सवालिया बनाया है, तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है बेटा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आप लगाएंगे वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट एंड ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वो अंडे उबाल रही है? क्या वो अंडे उबाल रही है? इज शी बॉइलिंग एग्स? इज शी बॉइलिंग एग्स? अब एक सवालिया मनफी की दो एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर ली है बेटा नाउन और प्रोनाउन के साथ। पहले मैं प्रोनाउन के साथ, क्या वो अंडे नहीं उबाल रही है, तो ये सिंटैक्स है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आप लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट एंड ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, क्योंकि यहां पर प्रोनाउन यूज हो रहा है। सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, इस वजह से ये जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है फाइल के बाद आया है। क्या वो अंडे नहीं उबाल रही है?
इज शी नॉट बॉइलिंग एग्स? अब ये दूसरी एग्जांपल है, मैंने एक नाउन ले लिया फातिमा। क्या फातिमा अंडे नहीं उबाल रही है? तो सिंटैक्स कुछ ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड दिस ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, यहाँ सब्जेक्ट देखे आपका नाउन है, तो सब्जेक्ट नाउन हुआ तो एडवर्ब ऑफ निगेशन फाइल से यानी सब्जेक्ट से पहले चला गया। क्या फातिमा अंडे नहीं उबाल रही है? इज नॉट फातिमा बॉइलिंग एग्स? एंड दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, डोंट फॉरगेट टू प्लेस इट। क्या फातिमा अंडे नहीं उबाल रही है? इज नॉट फातिमा बॉइलिंग एग्स। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ वो अंडे क्यों उबाल रही है, वो अंडे क्यों उबाल रही है? तो अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट एंड दिस क्वेश्चन मार्क। वो अंडे क्यों उबाल रही है? सो व्हाई इज शी बॉइलिंग एग्स? व्हाई इज शी बॉइलिंग एग्स? वो अंडे कब उबाल रही है? व्हेन इज शी बॉइलिंग एग्स? वो अंडे कहाँ उबाल रही है? वेयर इज शी बॉइलिंग एग्स? वो अंडे कितने उबाल रही है? हाउ मैनी इज शी बॉइलिंग एग्स? अब ये देखिए बेटा, जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा उसको आप यहाँ पर प्लेस करेंगे और बाकी उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पर इस आखिरी एग्जांपल से पहले मैं इधर आऊँ, अंडे कौन उबाल रही है? अब मैंने कौन वाली एग्जांपल ली, चूंकि ये डुअल रोल प्ले करता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, तो फार्मूला होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट, एक ही वर्ड है आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड दिस क्वेश्चन मार्क। तो अंडे कौन उबाल रही है? हु इज बॉइलिंग एग्स? हु इज बॉइलिंग एग्स? अब बेटा फर्दर एग्जांपल्स के ऊपर जाते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, वो एक नई कहानी लिख रहा है, वो एक नई कहानी लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। ये बेटा मुस्बत फिक्रे की एक मिसाल ली मैंने, अब इसी का नेगेटिव बनाना है, इसी का हमने मनफी बनाना है, तो वो एक नई कहानी नहीं लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी मुस्बत हो गया, ही इज नॉट राइटिंग अ न्यू स्टोरी ये मनफी हो गया। आगे सवालिया इसी का ही बनाना है, क्या वो एक नई कहानी लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ न्यू स्टोरी? इज ही राइटिंग अ न्यू स्टोरी? आगे सवालिया मनफी इसी का बनाया मैंने, क्या वो एक नई कहानी नहीं लिख रहा है? इज ही नॉट राइटिंग अ न्यू स्टोरी? अच्छा, आगे जाकर बेटा अगर नाउन आ जाता है, सवालिया मनफी की ही नाउन वाली एग्जांपल, यहाँ पर प्रोनाउन आया है, देखे तो नॉट बाद में चला गया, अब यहाँ पर नाउन आ रहा है तो नॉट पहले आ जाएगा। क्या शाहान एक नई कहानी नहीं लिख रहा है? इज नॉट शाहान, इज नॉट शाहान राइटिंग अ न्यू स्टोरी? वो एक नई कहानी क्यों लिख रहा है? या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया, व्हाई इज ही राइटिंग अ न्यू स्टोरी? वो एक नई कहानी कब लिख रहा है? अगर आ जाए कब आ जाए तो व्हेन इज ही राइटिंग अ न्यू स्टोरी? कहाँ लिख रहा है? वेयर इज ही राइटिंग अ न्यू स्टोरी? कैसे लिख रहा है? हाउ इज ही राइटिंग अ न्यू स्टोरी? यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो भी पूछा वो आप प्लेस करते जाएंगे। फिर एक कौन वाली एग्जांपल ली, एक नई कहानी कौन लिख रहा है? अब ये देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और फाइल ये हु के अंदर ही है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब देंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दी और फिर ऑब्जेक्ट दिया। हु इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी? अब फर्दर बेटा क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं इससे हट के, ताकि आप कोई वैरायटी भी आपको मिल सके। अकबर अपने दोस्त को गालियां दे रहा है, मौजूदा जमाने में काम हो रहा है। अकबर इज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड, अकबर इज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड, नॉट फ्रेंड्स, फ्रेंड। अकबर इज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड।
वो गाने नहीं गा रहे हैं। ये मनफी की एक मैंने ले ली एग्जाम्पल, दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। एक सवालिया की एग्जाम्पल ली, क्या वो खतूत डाक में डाल रही है? इज शी पोस्टिंग दी लेटर्स, इज शी पोस्टिंग दी लेटर्स। यहाँ पर एक सवालिया मनफी एग्जाम्पल ली है, क्या उस्ताद साहिब लेक्चर नहीं दे रहे हैं? इज नॉट द टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर, इज नॉट द टीचर। अब ये देखें टीचर नाउन है तो हमने एडवर्ब ऑफ नेगेशन पहले लगा दिया। अब यहां पर आते हैं बेटा, वो आपसे नाराज क्यों हो रहा है? ये नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आए, वो आपसे नाराज क्यों हो रहा है? सो व्हाई इज ही, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाया, व्हाई इज ही गेटिंग एंग्री विथ यू, व्हाई इज ही गेटिंग एंग्री विथ यू। एक और एग्जाम्पल बेटा लिया, दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है? अब ये कौन ज़ाहिर है सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इकट्ठा आएगा, तो हु इज नॉकिंग एट द डोर। बेटा अगर आप ये एक दो इसके अंदर है, प्रेपोजिशन लगा भी सकते हैं नॉक के साथ, और नहीं अगर नहीं भी लगाना चाहते तब भी करेक्ट होगा, लेकिन लिखते हुए कोशिश कीजिएगा कि जो प्रेपोजिशन अगर वो लगती है तो आपने लगानी है। बोलते हुए या इनफॉर्मल इंग्लिश लिखते हुए कोई जैसे मैसेज करना किसी दोस्त को कुछ, तो फिर अगर आप प्रेपोजिशन नहीं भी लगाते तो काम चल जाएगा, लेकिन करेक्ट लिखते हुए आपको चाहिए कि आप ग्रामर के पूरे रूल्स को फॉलो करें। सो हु इज नॉकिंग एट द डोर, क्या हुकूमत पाकिस्तान कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर इक़दामात नहीं उठा रही है? क्या हुकूमत पाकिस्तान, सब्जेक्ट आपका हुकूमत पाकिस्तान हो गया, मौसर इक़दामात उठाना ये वर्ब हो गया, और मौसर इक़दामात ऑब्जेक्ट हो गया। यानी एक मैंने मुश्किल सेंटेंस लिया कि उसमें से आपने कैसे निकलना है, आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इज नॉट, चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये नाउन है, तो इस वजह से एडवर्ब ऑफ नेगेशन पहले आ गया। इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स या स्टेप्स, मेजर्स भी लिख सकते हैं, स्टेप्स भी लिख सकते हैं। इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स और स्टेप्स अगेंस्ट द कोविड-19 एंड ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक और बेटा एग्जाम्पल है, लास्ट वन, वो अपने दोस्तों को रुसवा क्यों कर रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एक और एग्जाम्पल ली फर्दर आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि थोड़ा मुश्किल सेंटेंस आए, वोकैब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो तो फिर कैसे हैंडल करना है। तो अब सब्जेक्ट इसमें देखें, वो हो गया, रुसवा करना ये वर्ब हो गया, अपने दोस्त जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले लगा देंगे। सो व्हाई इज ही ह्यूमिलिएटिंग हिज फ्रेंड्स, व्हाई इज ही ह्यूमिलिएटिंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को रुसवा क्यों कर रहा है। उम्मीद वासिक है आपने इस लेक्चर को काफ़ी इंजॉय किया होगा और बड़ा आसानी से चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी मैंने वैरायटी के साथ काफ़ी इंट्रोड्यूस करी कि मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके पास जाए ताकि आपकी वकैब भी इंक्रीज हो और मुश्किल फ़िक्रे को हैंडल करने का तरीका भी आता हो। रही सही कसर इंशाल्लाह जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।